हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आप लोग अच्छे होंगे। एंड हाय, हाउ आर यू। कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप घर में पूछना आपने स्टार्ट भी कर दिया होगा। सो गाइज, दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें किसी से भी मिलते हैं तो हमें हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, कैसे नहीं है, क्या चल रहा है लाइफ में, व्हाट्सअप, ये सब चीज़ें हमें पूछते रहना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन करती है। हम किसी से ही मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, बट जैसा कि कोरोना चल रहा है तो हमने अभी हैंडशेक करना बंद कर दिया है। बट हैंडशेक करना भी अपनी एक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी थी, अपने आप में एक कुछ अपना एटीट्यूड था कि भाई हम किसी से मिल रहे हैं, हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है। सो गाइज, आज हम एक नया अपना स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। इस स्ट्रक्चर में हम बहुत कुछ सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा ताकि आप उसे अच्छे से बोल पाएँ। देखते हैं हम बोर्ड पे क्या है। मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं बट अभी हम एक स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है। ये आई वाना प्ले क्रिकेट। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी वाना, VANNA, वना। वना आपने बहुत सारे सॉन्ग्स में सुना होगा, हो सकता होगा इस आपने अंग्रेजी सॉन्ग्स भी सुने हो। एंड अक्सर जब हम अंग्रेजी सॉन्ग सुनते हैं या हम बुक्स में देखते हैं या हम न्यूज़पेपर में देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है वना, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वना का मतलब क्या होता है। सो गाइज, आज हम इन सब कन्फ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं, क्योंकि वना का जो मतलब होता है वो होता है वांट, WANT, वांट प्लस टू। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वो हमारा बन जाता है वना। आई वना। आपको बोलना है कि भाई मैं अभी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। आपने सीखा है, आपने पिछली क्लासेस में सीखा है, जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर है, आप उसको करना चाहते हैं, चाहे वो एक्शन हो या कोई आप एडजेक्टिव हो या कोई ऐसा आप नाउन की बात कर रहे हो जिसके लिए आप चाहते हो कि वो काम हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई वॉन्ट टू। जैसा कि मैंने बोला कि मेरा अभी चाय बनाने का मन कर रहा है, तो आई वॉन्ट टू प्रिपेयर टी। अभी मुझे स्मार्ट तरीके से बोलना है। सो गाइस, मैं बोलूँगी आपसे आई वाना प्रिपेयर टी, आई वाना प्रिपेयर टी, आई वाना प्रिपेयर टी। आपने बोला मैम मेरा तो पार्टी करने का मन कर रहा है, आई वाना डू पार्टी, आई वाना डू पार्टी। तो हमने क्या किया, अपनी लैंग्वेज को, जैसा कि हम शुरू से लैंग्वेज की बात करते हुए आ रहे हैं, तो लैंग्वेज में हमने क्या किया, वॉट और टू को हमने कंबाइन कर दिया और हमने बना दिया वना। और वना काफ़ी इंटरनेशनल वर्ड हो गया है, अब लोग अक्सर वॉन्ट टू की जगह वना का यूज़ करने लग गए हैं। जैसा कि मैंने बोला कि भाई मेरा तो सॉन्ग सुनने का मन हो रहा है, आई वाना लिसन टू सॉन्ग्स। मैंने बोला मेरा तो शॉपिंग करने का मन हो रहा है, आई वाना डू शॉपिंग। मेरा अपने फ्रेंड से बात करने का मन हो रहा है, आई वाना डू टॉक टू माई फ्रेंड्स, या आई वाना टॉक टू माई फ्रेंड्स, आई वाना डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग। भाई मैंने बोला कि अभी तो मेरा स्वीट्स खाने का मन हो रहा है, आई वाना टेक स्वीट्स, आई वाना ईट स्वीट्स। सो गाइज, ये हमारी मतलब एक एटीट्यूड को, हमारे बोलने के तरीके को ये इम्प्रूव कर रहा है वना। वना हमें यूज़ करना है। अगर आपको वांट टू की प्रैक्टिस आपने कर ली है, आप वांट टू अच्छे से बोल पाते हो, तो आप वना का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। मान लेते हैं आपने बोला कि आज मेरा क्रिकेट खेलने का मन हो रहा है, तो आप बोलेंगे आई वांट प्ले क्रिकेट। आपने क्या किया, आपने अपनी टंग की ट्रेनिंग की और आपने बहुत अच्छे से, एक तो तरीका है आप बोलेंगे आई बनना प्ले क्रिकेट, वो गलत हो जाएगा। आपको इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और आपको बार बार रिपीट करके बोलना है। आपको बोलना है आई वांना प्ले क्रिकेट, आई वांना वॉच टीवी, आई वांना मीट माई पेरेंट्स। भाई मुझे मम्मी पापा से मिलने का मन कर रहा है, आई वांना मीट माई पेरेंट्स। भाई मुझे मूवी देखने का, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने का मन कर रहा है, आई वांना वॉच मूवी इन मल्टीप्लेक्स, राइट। तो गाइज, आपको वना का यूज़ समझ में आ रहा होगा। इसी की तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने आजकल कंबाइन करके बोलना शुरू कर दिया। आगे की वर्ड्स भी सीखेंगे बट अभी हम वना की प्रैक्टिस करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें अपने आप में इम्प्रूव करते रहना चाहिए। मैंने बोला कि भाई सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में अगर बात करें खाने पीने की तो गाजर का हलवा सबसे पहले आता है। और गाजर के हलवे की बात करें तो मेरा तो भाई मन कर जाता है जब भी मैं सुनती हूँ ना गाजर का हलवा, वाओ इट्स अमेजिंग। सो आई वांना टेक गाजर का हलवा। मेरा मन हो रहा है कि मैं गाजर का हलवा खाऊं, बट उससे पहले भाई मुझे बनाना पड़ेगा।
तो मैं बोलूँगी आई वांना प्रिपेयर गाजर का हलवा। हो सकता हो आपका गाजर का हलवे का मन ना हो, आपका छोले भटूरे का मन हो, तो आप बोल सकते हैं आई वांना टेक छोले भटूरे। हो सकता हो आपका जलेबी का मन हो, आई वांना टेक जलेबी। सो गाइज हम अभी अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा क्या मन कर रहा है। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी होती है उसका बहुत ही स्मार्ट सा एक सीधा सा तरीका है। आप मेट्रो में हो, आप ऑफिस में हो, आप घर पे हो, आप स्कूल में हो, या आप फ्रेंड्स के साथ हो, कॉलेज में हो, क्लासरूम में हो, कहीं पे भी हो, और आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो यू हैव टू से इट। आपको यही बोलना है। आपको 10 सेंटेंसेस अपने बारे में बोलने हैं। जैसा कि आप ट्यूशन में बैठे हुए हैं और ट्यूशन में बैठे बैठे आपका मन कर रहा है कि भाई अब तो घर जाने का मन हो रहा है। आई वांना गो टू होम, आई वांना गो टू होम, आई वांना गो टू होम। हमें जो वाना बोलना है ना, वो वाना नहीं बोलना, वाना बोलना है, वाना। आई वांना डू इट, आई वांना डू इट। तो वाना में वांट एंड टू दोनों को कंबाइन करके बोला गया है, इसलिए हो गया हमारा वाना। आई वांना गो टू होम। आप स्कूल में बैठे हैं तो जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड लगता है तो हमारा मन होता है कि भाई लंच टाइम हो जाए। आई वांना टेक लंच। आप घर पे बैठे हो तो मन हो रहा है यार पार्टी वार्टी में अटेंड करने का मन हो रहा है, कोई शादी वादी नहीं कर रहा है क्या आसपास। आपने मम्मी से बोला मम्मी कोई कार्ड वार्ड नहीं आया क्या इस साल, तो बोलेंगे आई वांना अटेंड पार्टी, आई वांना अटेंड पार्टी। आपका मन मान लेते हैं आप ऑफिस में बैठे हैं तो आप बोलेंगे भाई आज तो रेस्ट करने का मन कर रहा है, आई वांना टेक रेस्ट, आई वांना टेक रेस्ट। पिकनिक पे जाने का मन कर रहा है, आई वांना गो टू पिकनिक, आई वांना गो ऑन पिकनिक भी बोल सकते हैं, आई वांना गो ऑन पिकनिक। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी आपको अपनी विशेष बतानी है आई वांना डू इट। आपने बोला मेरा गेम खेलने का मन हो रहा है, आई वांना प्ले गेम, ठीक है। अभी आपका मन हो रहा है, आपने मुझसे पूछा कि मैम आपका भी मन हो रहा है ना, तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछने का भी यहाँ पे तरीके का थोड़ी सी हिंट दे दी है। हालांकि इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बट अभी मैंने आपको यहाँ पे हिंट दी है कि आप किसी से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, स्पेशली आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे। जैसा कि डू यू वाना प्ले क्रिकेट। भाई मैंने आपको बताया मेरा तो क्रिकेट खेलने का मन हो रहा है, आई वांना प्ले क्रिकेट। मैंने आपसे पूछा आपका भी मन हो रहा है क्या, डू यू वांना प्ले क्रिकेट। तो आपका हाँ में भी जवाब हो सकता है और ना में भी जवाब हो सकता है। मैंने बोला कि भाई मेरा तो आज छोले चावल खाने का मन हो रहा है, आई वांना ईट छोले चावल। मैंने आपसे पूछा डू यू वांना ईट छोले चावल, तो आप मना भी कर सकते हो, हाँ भी कर सकते हो, आपका मन है भाई, आपका मन है या नहीं है। मैंने बोला कि भाई मेरा तो पिकनिक पे जाने का मन कर रहा है, आई वांना गो ऑन पिकनिक, डू यू वांना गो ऑन पिकनिक। तो ऑफ कोर्स आप बोलेंगे येस आई ऑल्सो वांना गो ऑन पिकनिक। सो गाइज आपको क्वेश्चन पूछना जवाब देना दोनों ही आ गया है। आपको अपने बारे में बताना कम से कम 10, 12, 15 सेंटेंसेस ऐसे बताइए जो आपका मन कर रहा है। इससे क्या होता है गाइज आपकी जो विजन पावर होती है वो बढ़ जाती है कि एग्जैक्टली आपका मन क्या कर रहा है। मैंने बोला अभी मेरे पापा से बात करने का मन कर रहा है, आई वांना टॉक टू माई फादर, डू यू वांना टॉक टू योर फादर। मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया, मुझे पापा से बात करने का मन कर रहा है, आपको आपके पापा से बात करने का मन कर रहा है क्या, डू यू वांट टू टॉक टू योर फादर। तो आप बोलोगे नहीं मैम मेरा तो मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, आई डोंट वांट टू टॉक टू माई फादर। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसकी डिटेल में और भी ज़्यादा आपको लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है बोलने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं इससे रिलेटेड कि हम थर्ड पर्सन से कैसे पूछेंगे, ही, शी, आई, वी, यू, इन सब का यूज़ करना और हमें आना है। जैसा कि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है तो वी डू नॉट लर्न सो मच, हम बहुत कुछ नहीं सीखते, बट थोड़ा सा जितना हमें दिन में सीखना चाहिए, जितना हमें बोलने के लिए आना चाहिए, उतना हम सीख लेते हैं। So guys, it is end of the class. I'll be meeting you again with something new, interesting, and like as usual, I have to say bye to you again. Thank you so much. Have a nice day.